नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे बॉन्ड क्लीवेज और टाइप्स ऑफ रिएजेंट, बंध विदलन और अभिकर्मकों के प्रकार। ये बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर 2 का पार्ट है। मैं यूनुस रजा बेग आपका स्वागत करता हूँ। चलिए देखते हैं बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है। बॉन्ड क्लीवेज में समांगी तथा विषमांगी विदलन होता है, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक क्लीवेज। कार्बनिक अभिक्रियाओं में बंध टूटते हैं तथा नए बंध बनते हैं। बंध के टूटने को बंध विदलन कहते हैं। इन ऑर्गेनिक रिएक्शन न्यू बॉन्ड्स फॉर्म एंड ओल्डर बॉन्ड्स ब्रेक। द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज नोन एज क्लीवेज। तो बॉन्ड के टूटने को हम क्लीवेज कहते हैं। बंध का टूटना दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। The first one is homolytic cleavage and the second one is heterolytic cleavage. पहले प्रकार का टूटना बंध का समांगी विदलन तथा दूसरे प्रकार का बंध का टूटना विषमांगी विदलन कहलाता है। चलिए देखते हैं समांगी विदलन होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है। इस प्रकार के विदलन में साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणु पर समान रूप से चले जाते हैं। बॉन्ड जिन दो एटम के बीच बना होता है उसमें बॉन्ड का क्लीवेज इस तरह से होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन सममित रूप से अलग अलग परमाणु पर चले जाते हैं बराबर से। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन टू एटम्स इन सच अ क्लीवेज। द क्लीवेज इज रिप्रेजेंटेड बाय हाफ एरो। और इस तरह के क्लीवेज को बंध विदलन को हम आधे तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। लेट्स लुक मॉलिक्यूल AB. Here A is represented by red color and B is represented by blue color. Electron 1 belongs to the atom A and electron 2 belongs to atom B. यहाँ पर मॉलिक्यूल AB को इस तरह से प्रदर्शित किया गया है। A को लाल से और B को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। इलेक्ट्रॉन एक एटम परमाणु A का है और इलेक्ट्रॉन 2 परमाणु B का है। 1 और 2 साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म है, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है। When this cleavage takes place, free radicals of A and B forms and electron 1 belongs to atom A and electron 2 belongs to atom B. यहाँ पर जब बंध टूटता है तो इलेक्ट्रॉन 1 जो है A पर चला जाता है, इलेक्ट्रॉन 2 B पर चला जाता है। So the cleavage is symmetrical and electron 1 goes to atom A and electron 2 goes to atom B. तो इस तरह से A और B का मुक्त मूलक बना, मुक्त मूलक परमाणु A का और परमाणु B का बना। उच्च ताप पर इलेक्ट्रिक स्पार्क से अल्ट्रावायलेट प्रकाश की उपस्थिति में या फिर पेरोक्साइड की उपस्थिति में इस तरह का बंध विदलन संभव होता है। होमोलिटिक क्लीवेज इज पॉसिबल इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, पेरोक्साइड, इलेक्ट्रिक स्पार्क, हाई टेम्परेचर। Now let's look an example. Here bond between two chlorine atom breaks and free radical of chlorine atom A generates. यहाँ पर क्लोरीन मॉलिक्यूल में साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म टूटता है यहाँ बीच से सम्मित से, और दोनों बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन अलग अलग परमाणु पर चले जाते हैं। इसे हाफ एरो से रिप्रेजेंट किया गया है। दिस इज एक्चुअली हाफ एरो, और ये एक स्पष्ट नहीं दिख रहा है लेकिन ये हाफ एरो है। फिर यहाँ क्लोरीन का फ्री रेडिकल CH4 से टकराकर CH3 मेथाइल फ्री रेडिकल जनरेट करता है। व्हेन
free radical of chlorine collapse with CH4 molecule, it generates methyl free radical, and this methyl free radical when collapse with chlorine free radical forms product। और जब ये methyl free radical क्लोरीन परमाणु के फ्री रेडिकल से मुक्त मूलक से टकराता है तब यह उत्पाद बनता है। तो अभी हम देख रहे थे होमोलिटिक क्लीवेज। चलिए देखते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज, विषमांगी विदलन। हेट्रोलिटिक क्लीवेज, इस प्रकार के बंध विदलन में इलेक्ट्रॉन का वितरण बंध टूटने के बाद असम्मित रूप से होता है। साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु पर चला जाता है। जिस परमाणु पर साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जाता है उस पर ऋण आयन बनता है। इस तरह के बंध विदलन को पूरे तीर के निशान से प्रदर्शित किया जाता है। In this type cleavage, bonded pair electron shifts to only one atom and the anion forms. The other atom forms cation. Cleavage is represented by full arrow. Head of the arrow represents the direction of shifting bonded pair of electron. यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सी एन एग्जाम्पल हियर क्लोरोमेथेन। यहाँ पर ये बॉन्ड इस तरह से टूटता है, ब्रेक होता है और क्लोरीन पर बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन संयुग्मी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है, बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म शिफ्ट कर जाता है। बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड chlorine atom and it becomes chloride ion, Cl minus anion, and this one becomes methyl carbocation। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएजेंट। अभिकर्मक के कितने प्रकार होते हैं? अभिकर्मक दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक और न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। Philic means loving and electro means electron love, electron. So electrophilic stands for electron loving species. Electrophile, these reagents show great affinity towards electron. These reagents contain vacant orbitals. These vacant orbitals may accept electrons from the species having higher electron density. इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक ऐसे अभिकर्मक होते हैं जिनमें रिक्त ऑर्बिटल होते हैं, और ये रिक्त कक्षक होते हैं। इन रिक्त कक्षकों में ये अभिकर्मक विभिन्न प्रजातियों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक होता है। सो दीज रिएजेंट्स कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन from the species having lower electron density or the species are electron deficient। तो यहाँ H प्लस R प्लस NO2 प्लस Br प्लस इनमें प्लस चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। कुछ स्पीसीज न्यूट्रल भी होते हैं, SO3 LCl3 BF3 जिनमें वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कार्बन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। चलिए देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होता है। व्हाट आर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स? दीज रिएजेंट्स exhibit lower affinity towards electrons. These are rich in electron density, hence these species provide electron to the electron deficient species in a reaction। इन स्पीसीज में नाभिक से नहीं अभिकर्मक ऐसे अभिकर्मक होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है, और ये ऐसे अभिकर्मकों को जिनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है अपने इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है OH माइनस, OR माइनस, Cl माइनस, Cn माइनस, Br माइनस। इनमें सभी में निगेटिव चार्ज है, और कुछ न्यूट्रल स्पीसीज ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हमने इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और बंध विदलन कैसे होता है ये देखा। अगली क्लास में और भी कुछ टॉपिक पढ़ेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।